जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए नए इंफॉर्मेशंस के बारे में जानते वक्त हम एक शिलालेख को ज़्यादा से ज़्यादा हम शिलालेखों के ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये शिलालेखों के बारे में जानकारी मिल सके। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये मैंने सातवाहनकालीन धम्मलिपि है जो हमारे महाराष्ट्र के मुंबई प्रांत में कानेरी नाम की जो बुद्ध लेनी है वो लेनी क्रमांक 4 में स्तूप के ऊपर हार्मिका के ऊपर लिखा हुआ ये स्तूप शिलालेख है। जैसे इसके हम जानकारी लेने के प्रयास करेंगे। इसकी जो लिपि है इसे धम्मलिपि कहा जाता है और इसकी जो लैंग्वेज है उसे प्राकृत एंड पाली कहा जाता है। तो जस्ट हमें इसको डिकोड पहले करते हैं। तो डिकोड करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि चैनल पर आप नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए डिकोड करते हैं। पहला जो शब्द है वो स है, स को उन्होंने वेलांटी दी है। दूसरा शब्द ध है, ध को अनुस्वार दिया है। उसके बाद ह है, ह को मात्रा है। उसके बाद र है, उसके बाद न को वेलांटी है। उसके बाद क है, उसके बाद स है। फिर से ध है, म है, न है, क है और स है। ये लाइन आप ध्यान से देखिए। उसके बाद ये भ है, उसके बाद या है, उसके बाद स को वेलांटी है, ये व है। उसके बाद प को काना है, ये ल को वेलांटी है, ये त है। उसके बाद न को वेलांटी है, आगे क को काना है, यह है। उसके बाद ये हमारा शब्द हमेशा कॉमन आया है, देय धम्म। उसके बाद लास्ट में है थेरान। उसके बाद भयंत आया है। उसके बाद धम पालान, लास्ट में थूब। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने शब्द को डिकोड तो किया, इसको समझेंगे कैसे। तो पहला ये सिद्धम शब्द आता है। हर एक शिलालेख की शुरुआत होती है वो सिद्धम शब्द से होती है, सिद्धम इसे कहा जाता है। उसके बाद हेरणी कस स यहाँ पर आया है, धमन कस स आया है। उसके बाद ये भया यहाँ पर यह आया है। उसके बाद शिव पालित निकाय यहाँ पर यह आया है। देय धम्म कॉमन है। थेरान यहाँ पे थेरान, लास्ट भयंत ये कॉमन है। यहाँ पर धम्म पालान थूब, अब यहाँ पे न आया है। जब भी कभी आप शिलालेख को समझने का प्रयास करेंगे तो एक ध्यान से रखना कि जब भी कोई पुल्लिंग शब्द आता है तो उसके सामने स कॉमन आता है। अभी आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये धम्मपाल ये भी पुल्लिंग ही है, लेकिन यहाँ पर वर्ड आया है धम्मपालान, यानी कि व्याकरण के ऊपर हम जब जोर देंगे तभी हमें यह पता चलता है कि ये किसी के स्मरणार्थ में इसके नाम से स्तूप बनवाया गया है। तो इनका ये स्तूप है, इसके लिए उनको धम्मपालान कहा गया है। उसे धम्मपालस स्तूप नहीं कहा है, धम्मपालान कहा गया है क्योंकि इनके नाम से वो स्तूप है। इन्होंने डोनेशन दिया है, लेकिन किसके नाम से दिया है? तो इनके नाम से दिया हुआ है, इनके नाम पे स्मरण, जिसे हम कह सकते स्मरण में इनके दिया हुआ है, तो इनका ये स्तूप है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो पहला शब्द है सिद्धम्म, दूसरा है हेरणिकस। अभी यहाँ पर भी ध्यान देखिए, हेरणिकस के आगे शब्द आया है धमनकस, यानी कि नाम आया है। जब भी कभी हेरणिकस हो, कुलरिक हो या कुलीर हो, ऐसे बहुत सारे श्रेणियां हैं जो व्यापारियों की श्रेणियां हैं। मालाकारस हो, जैसे कि मणिकारस हो, मालाकारस हो, लोह वाणिज्यस हो, धनिक श्रेणीय हो, ऐसे बहुत सारे श्रेणी है। तिल पिशक श्रेणी हो, उदक यांत्रिकी श्रेणी हो, ऐसे बहुत प्राचीन व्यापारी श्रेणियों का उल्लेख यहाँ पर आता है। तो हमें क्या करना है कि यही सीखना है कि एक्चुअली है क्या। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ से पुल्लिंग है तो स से शुरुआत होगी। अभी यहाँ पे ये हेरणिक को नहीं, व्यापारियों की श्रेणी है और उसका नाम है धमनकस, यानी कि ये धमनक जो है वो हेरणिक यानी कि हीरो का व्यापारी है। तो चलिए अभी हम ये प्रयास करेंगे कि इसको डिकोड किस तरीके से कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको बताने के लिए ये लाइन थोड़ा सा हल्का सा इसको साफ करता हूं ताकि आपको ये समझाने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन से वर्ड थे ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे किस तरीके से लगे। तो पहला शब्द था हमारा सिद्धम्म, सिद्धम्म शब्द था। दूसरा है हमारा हेरणिकस, उसके बाद है
धमनकस। उसके बाद है, अभी यहाँ पर धमनकस होने के बाद आया था भया। उसके बाद है शिवपालित निकाय। उसके बाद देय धम्म। उसके बाद यहां पर आया था थेराना। उसके बाद भयंत। उसके बाद धम्मपालाना और आखिरी शब्द है थू। अब जैसे इसकी जानकारी लेने के प्रयास करेंगे तभी हमें पूरी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं ये शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ ताकि आपको ये सही तरीके से पता चले कि यही हमारा जो एंशिएंट इतिहास है किस तरीके से लिखा जाता है, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो मैं जस्ट आपको बताने के प्रयास करता हूँ, ये सिद्धम्म शब्द है, तो जस्ट इसको लिखने की कोशिश करो। कभी आप लिखने का प्रयास करोगे तो बहुत आसान है। सिद्धम्म का अर्थ ये होता है कि धम्म को अनुसर करके, धम्म का अनुसरण। यहाँ पे साफ तौर पर इसे कह सकते हैं हम धम्म का अनुसरण या धम्म को अनुसरण करके। शब्द की शुरुआत होती है धम्म का अनुसरण। उसके बाद हिरण्यकश है, तो ये शब्द जो है हिरण्यकश, ध्यान से देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको भी लिखने के लिए बिल्कुल आसानी से आना चाहिए। हिरण्य को हीरो का व्यापारी कहा जाता है। आप अगर सही मायने में समझेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा। उसके बाद धमनकश, आसान है। धमनकश क्या है, उसका नाम है, उसका नाम आएगा धम्मनाक। कभी भी ध्यान से देख लिए, न कस शब्द आए तो उसके सरने में उसके नागे का नाम होता है नाक, ये उपपद आता है। उसके बाद ये है भया। भया यानी कि बीवी, जिसे हम कह सकते हैं कि भया, भया यानी कि पत्नी। ध्यान से देखिए, भया यानी क्या होता है, पत्नी। उसके बाद आया है शिवपालित निकाय। शिवपालित निकाय, इसका नाम क्या है, शिवपालित निकाय यानी कि शिवपालित निका। शिवपालित निका। उसके बाद आगे आया है देय धम्म। ये जो शब्द है ये हमें ध्यान से देखने हैं। देय धम्म का होता है धम्म का दान, जिसे हम धम्मदान कहते हैं। उसके बाद आया है थेरान। थेरानो को क्या कहा जाता है, स्थवीर। स्थवीर। उसके बाद आगे आया है भयंत। भयंत शब्दों को क्या माना जाता है, भदंत। क्या शब्द माना जाता है, भयंत। और लास्ट आगे जो वर्ड है इसके, ये है धम्म। भयंत के बाद आता है धम्मपालन और स्तूप। तो साफ तौर पे आपको बताने की कोशिश करूं यहां पर मैं, तो ये है धम्म धम्मपालन और आगे है थूक। ध्यान से देखिए, धम्मपाल इसका नाम है, धम्मपाल इसका नाम है और इसका स्तूप है। शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में इसमें क्या लिखा है। तो अभी ध्यान से देखिए, सिद्धम्म है, धम्म का अनुसरण करके। हिरण्यकश, धम्मनाक, भया पत्नी, शिवपालित निका, शिवपालित निका, देय धम्म, धम्मदान किया, क्या किया है, थेरान, भदंत, धम्मपाल, इनका स्तूप। क्या होगा, अभी अर्थ देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से है। मैंने इसको ध्यान आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको सही तरीके से भी समझ में आ सकता है। तो जस्ट इसको मैं आपको सही मायने में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। तो सामने से होता है धम्म का अनुसरण करके, धम्म का अनुसरण करके।
हीरो के व्यापारी, उसका नाम है धम्मनाक। इनकी पत्नी, क्या नाम है उसका? शिवपालित निकाय, यानी कि उसका नाम क्या हो गया है? शिवपालित निका। इन्होंने स्थविर, भदंत, धम्मपाल, इनका स्तूप धम्मदान दिया है। कितना आसान है। जब भी कभी आप ऐसे इस महान इतिहास को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सामने आती है। तो अभी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके का हम शब्द ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। इतना आसान है, आप भी बहुत आसानी से इसको डिकोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास है कि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में, अच्छी तरीके से समझे, इसके लिए ये सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारा इतिहास है, तो इन इंस्क्रिप्शंस को बोलने के लिए, इंस्क्रिप्शन जो है इनको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। तो दोस्तों इसको सपोर्ट जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर, इसको लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नई वीडियो में नई जानकारी सकते। तो आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।